परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस महीने की दूसरे सप्ताह में लेके आया है, हमें भला चंगा रखा है, अपने पवित्र चरणों में लेके आया है। अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पवित्र परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं राजा। वो परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमने उस उत्तम भाग को चुन लिया है कि हम आपके चरणों में हैं, आपकी आराधना करने आए हैं परमेश्वर। आपकी आराधना करने से परमेश्वर हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है, हमें आशीषें मिलती हैं। ओ परमेश्वर, आपने हमें आराधना करने के लिए बनाया है, आपकी स्तुति करने के लिए बनाया है। भय और भक्ति के साथ मिलकर परमेश्वर, दिल की गहराइयों से परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। हम में से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, आपकी आशीषों को लेके जाने के लिए तो हमें सहायता कर। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें, तो हमारे बीच में आ जा। इस जगह को परमेश्वर अपने पवित्र लहू में छुपा दे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति परमेश्वर यहाँ पे बनी रहने पाए, तेरी सामर्थ परमेश्वर यहाँ पे उंडलते रहने पाए परमेश्वर। अपनी सामर्थ को उंडेल कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें तृप्त कर परमेश्वर। तू हमारे आशीषों को सोता है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हम तेरी आराधना करने आए हैं, हमारी इस आराधना को ग्रहण कर परमेश्वर। आज सुबह के समय में कुछ गीत को गा के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा की आग से हमें तृप्त कर परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, हमारे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर। हमारी आराधना को ग्रहण योग्य आराधना बना परमेश्वर। ओ परमेश्वर, सारी आराधना की योग्य आप है परमेश्वर, सारी उपासना के योग्य आप है परमेश्वर। हर एक बातों में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर, आपको वो आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तूने हमें जीवित रखा है, अपने पवित्र चरणों में लेके आया है राजा। ये तेरी दया है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हम जीवित नहीं होते, इस समय में आपकी आराधना कर नहीं रहे होते परमेश्वर। हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। कुछ देर हम तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना करने जा रहे हैं। आप हमारे बीच में रहिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज हमें परमेश्वर, जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तू हमें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। हमें से कोई भी खाली ना जाने पाए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप कितने लोग खुश हैं परमेश्वर के चरणों में आके, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारी हर एक बातों को, हर एक गीतों को सुन रहा है, हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर वो है। आज सुबह के समय में हम कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले हैं, उसके नाम को आदर और सम्मान देने वाले हैं, उसको प्रेम करने वाले हैं। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। जीवन से भी उत्तम तेरी न करुणा प्रभु, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ये जाना माना गीत है, मिलकर इस गीत को गाएंगे। जीवन से भी उत्तम। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से
सर्वदा तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर, जब हम सब मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो स्तुति, वो आराधना स्वर्ग में जाके उस परमेश्वर के पास जाके हमारे लिए अनेक आशीषें नीचे लेके आती है। परमेश्वर ने हमें स्तुति और आराधना के लिए बनाया है। कितना बड़ा ये सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया है कि हम मनुष्य को उस महान परमेश्वर की आराधना करने का मौका दिया है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि उस पवित्र परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। इस संसार में अनेक लोग हैं जिन्होंने इस परमेश्वर को नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, ये सुंदर अवसर दिया है, ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाएं। मिलकर इस गीत को गाएंगे। आनंद 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 है। यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के दिल से मसा किया है, आनंद के दिल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है।
स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे, बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। कितना महान और बड़ा आनंद है जब हम उस परमेश्वर के साथ उस सियोन जलाल में बैठेंगे, उस सियोन जलाल में वास करेंगे और अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमें आके अपनी आगमन में हमें ले जाने वाला है और हमें अपने दाहिने हाथ में बैठाने वाला है। कितना सुंदर, कितना कीमती सौभाग्य है। इस गीत से हमें ये समझ में आता है कि हमें कितनी ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, अपने जीवन में कितना पवित्रता होना चाहिए, अपने जीवन को कितना पवित्र रखना चाहिए। मिलकर इस एक और गीत को गाएंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उंडेल। आप में से कितने लोग हैं उस परमेश्वर की आशीष के लिए इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है आपके जीवन में अनेक आशीष रुकी हुई हैं, हो सकता है आपके जीवन में अनेक आशीषों का दरवाजा बंद है,
लेकिन इस गीत से जब वो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेलेगा, वो परमेश्वर अपने पवित्र सामर्थ्य को हमारे बीच में उंडेलेगा, हमें सारी आशीष मिलेगी। मिलकर इस गीत को गाएंगे, आत्मा प्रभु का। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु की सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं, प्रभु की सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे अब, प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास दिला मुझे अब। आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में उंडेल। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर ले मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर ले मुझे। जादू में चलने पाऊं, ज्योति चमका मुझको, जादू में चलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी।
बीच में अपनी आशीष उंडे। हाँ परमेश्वर, अभी तू हमारे बीच में है, अपनी आशीषों को उंडेल रहा है, अपनी सामर्थ को हमारे बीच में उंडेल रहा है, अपनी पवित्र आत्मा की अभिषेक को हमारे बीच में उंडेल रहा है। ओ सामर्थी परमेश्वर, दया का सागर, हम तेरे चरणों में आते हैं। तू कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमें चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारे हर एक युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर है। कितना सामर्थी परमेश्वर तू है राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम उस महान सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ओ परमेश्वर, जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, सारे भय के साथ, सारी शक्ति के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर, डरते हुए और कांपते हुए तेरे चरणों में आने के लिए सहायता कर। तू हमारे बीच में है, अपनी पवित्र आँख को हमारे बीच में परमेश्वर, हर एक जीवनों में, हर एक लोग जो इस आराधना को देख रहे हैं, उन सब के ऊपर उंडेल दे परमेश्वर, ताकि हम में से कोई भी परमेश्वर खाली हाथ ना जाने पाए। तेरी इस परमेश्वर संपूर्ण आशीष को प्राप्त करके जाने पाए, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर। तूने हमें परमेश्वर उस दलदल की कीच से, उस सत्यानाश के गड्ढे से हमें निकाला है। हमारे हर एक अशुद्ध चीजों को, हमारी हर एक अशुद्ध बातों को, हमारे अशुद्ध जीवन को परमेश्वर तूने साफ किया है। ओ परमेश्वर, इस संसार की नींव डालने से पहले तूने हमें चुना है, हमारी माँ के कोख में आने से पहले तूने हमें चुना है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम शून्य थे परमेश्वर, जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हमें कोई जानता भी नहीं था, तूने हमें अपने स्वरूप में रचा है, तूने हमसे प्रेम किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तुझे प्रेम करने के लिए, तुझे आदर देने के लिए, तुझे सम्मान देने के लिए तू मेरी सहायता कर राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, जब हम शून्य थे राजा, जब हम कुछ भी नहीं थे राजा, तेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं थे, तेरे चरणों में आने के लायक भी नहीं थे, तब भी परमेश्वर तूने वो अनोखे प्रेम से हमें प्रेम किया। तूने हमारे पापों के कारण, तूने हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर क्या कुछ सहा राजा। उन सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और जगाई दे दी है।
हाँ परमेश्वर, तेरे अनोखे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आपने हमसे इतना प्रेम किया है, इस संसार से ज्यादा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं उस बड़ी कीमत को उस क्रूस के ऊपर चुकाने के लिए। आपके द्वारा परमेश्वर हमें एक मार्ग मिला है, हमें एक आशा मिली है, हमें एक मजबूती मिली है परमेश्वर, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे उस अनोखे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति करने के लिए परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए तूने ये मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस जीवन के लिए, हर एक बातों के लिए परमेश्वर हम दिल से आभारी हैं। जब हम सब मिलकर तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं तो हमसे बातचीत कर परमेश्वर, अपने दास को अपने लहू में छुपा दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तेरे वचन सीधे हमसे बात करने पाए, हमारे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन आने पाए, आत्मिक उन्नति आने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की नाम की स्तुति और महिमा हो। इस सुबह के अवसर पर इस आराधना में जो यूट्यूब के माध्यम से शामिल हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए अभी हम अपने दिमाग को वचनों के ऊपर, बहुमूल्य वचनों के ऊपर मोड़ते। भजन संहिता के अंदर 145 अध्याय का 18 वचन और 19 वचन पढ़ेंगे। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। उन सबों का वह निकट रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इस संसार के अंदर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाने हुए जो लोग जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। पुकारना और सच्चाई से पुकारना,
परमेश्वर को पुकारते ही, सच्चाई से पुकारते ही वो निकट आ जाता है। हालेलुया। वचन ऐसे कहता है। और 1900 वचन पढ़ के देखे तो उसमें लिखा है, वे अपने डरवे के इच्छा पूरे करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। जो पुकारने वाले, जो सच्चाई से पुकारने वाले उसके नजदीक रह जाता है और परमेश्वर डरे हुए परमेश्वर को सच्चाई से पुकारने वाले को इच्छा पूरी करता है और उनकी उद्धार करता है, उनकी सुनता है, सुन करके उनको उद्धार करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। वचन संहिता के अंदर ये बहुत बहुमूल्य माना जाता है, क्योंकि यहोवा को जो पुकारते हैं और पुकारने में भी परमेश्वर अंदर रखा है, सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया। सच्चाई से जो पुकारेगा उसकी परमेश्वर उसका निकट आ जाते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और उनकी इच्छा पूरा करता है, वो सुनता है, सुन करके उनकी इच्छा पूरा करता है और सुनकर उन्हें उद्धार करता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और व्यवस्था भवन के अंदर चारों अध्याय में 7 का वचन हम पढ़ के देखे तो उसमें क्या लिखा है? देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, कौन ऐसे बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, उसके देवता उनकी समीप रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं, जबकि उसको हम पुकारते हैं। यहां पर लिखता है, ऐसे कौन सी बड़ी जाति है कि परमेश्वर को समीप रखता हो, पुकारते ही समीप रखता हो। वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ जो भी जाति है, जो भी संसार के अंदर रहने वाला प्रजा है, वही है। परमेश्वर को पुकारते ही वो समीप आ जाता है। हालेलुया। वचन संहिता के अंदर देखते हैं, पुकारने वाले यानी सच्चाई से पुकारने वाले को परमेश्वर निकट आ जाता है, सुनकर निकट आ जाता है, उनकी इच्छा पूरा करता है, उनको उद्धार करता है। व्यवस्था वरण बोलती है, वैसा इस संसार के अंदर कौन सी ऐसी जाति है कि पुकारते ही परमेश्वर नजदीक आ जाता है। हालेलुया। और वचन संहिता के अंदर 91 के 15 पढ़ के देखे तो उसमें क्या लिखा है? जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में जो पुकारने वाला की संकट जो होगा, संकट में फंस जाते हैं, उनकी संकट के अंदर क्या करेगा? संग रहूंगा, संग रहेगा। हालेलुया। पहले तो हम पढ़े हैं निकट रहेगा, नजदीक आएगा, नजदीक रहेगा। और यहां हम पढ़ के देखते हैं तो उनके संकट में उनकी संग रहता है और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हाल ऐसा परमेश्वर कौन है आप समझो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आसमान और जमीन को अपने मुंह की वजन से सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, जो पुकारते हैं, जो सच्चाई से जो पुकारेंगे, उसके निकट में रहूंगा। मेरे नाम से डर के, मेरे नाम की डर के मुझे पुकारते हैं, उनकी इच्छा पूरा करूंगा। मुझे जो पुकारते हैं उनकी सुनकर उन्हें उद्धार करूंगा। और संसार के अंदर ऐसा कौन सा जाति है वो परमेश्वर को ऐसा नजदीक रखा हो और यहां पर रखते हैं, संकट के समय में और संग रहेगा। हालेलुया। और उसके विचार, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उनकी विचार की, उसकी महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने प्रजा के ऊपर इतना महिमा बढ़ाने वाला,
सचमुच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है पुकारने वाला को सुनकर तुरंत उनकी जो भी जरूरत है उसको पूरा करने वाला परमेश्वर इस संसार के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर छोड़कर और कोई नहीं है। कारण वही इस संसार को सृष्टि करता, लेकिन लोग बाग सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया है। सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को मानने लगे। इसलिए मनुष्य जाति में बड़बड़ाहट है, परेशानी है, दुख तकलीफ। जो परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर की मुंह से आया हुआ वचन के ऊपर, वार्ता के ऊपर जो बनाया गया ये संसार, सृष्टि किया हुआ परमेश्वर को भूल गए। लेकिन परमेश्वर के हाथों से रचे हुए जो सृष्टि है उसको पूजा करने लगे तो परमेश्वर वहां पर एकदम दिल के अंदर, दिल में परमेश्वर को बोझ आ चुके। मेरे हाथों से बनाए हुआ को, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को मेरे प्रजे मानने लगे। इसलिए परमेश्वर पुकारने वाले को बहुत से पुकारते हैं। आज संसार के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में ना जाने जो भी पुकारे हैं उनकी कोई नहीं सुनेगा। मसीह को ग्रहण किए हुए बहुत से लोग भी पुकारते हैं लेकिन उनकी जवाब नहीं आती। कारण क्या है? सच्चाई से नहीं पुकारते। परमेश्वर बोला सच्चाई से पुकारेगा तू संकट में फंसा हुआ रहेगा, तेरा संग में आऊंगा, संग में आकर तेरा अद्भुत काम करूंगा। क्योंकि तेरे पुकारने में है ही परमेश्वर की हाथों से बनाए हुआ मनुष्य की पुकार के लिए परमेश्वर हमेशा इंतजार रहता है। लेकिन वो पुकार के अंदर सच्चाई होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब वे लिखता है 91:15 में, जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी संग रहूंगा। हालेलुया, पुकारते ही परमेश्वर संग आ जाता है। परमेश्वर अगर हमारा संग है तो हम किसी से किस बात की डर है तो, लेकिन पुकारने में जरा सा थोड़ा सा सोचना होगा आज सच्चाई है कि नहीं। भजन संगीता 145 के अंदर 18 पढ़ के देखे तो उसमें लिखा है, जो मुझे पुकारते हैं, जो सच्चाई से मुझे पुकारते हैं, मैं उसके निकट हूं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। एक इसके बीच में, इसके गहराई के अंदर जाने के पहले मैं एक गाना याद आ जा रहा है तो उसके मैं आपको 2 शब्दों में पढ़ के सुनाने जाऊंगा। हालेलुया। पुकारने वाला सबके संग रहने वाला सदा, पुकारने वाला सबके संग रहने वाला सदा, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो, मैं वसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं वसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, पुकारने वाला सबके संग रहने वाला सदा, पुकारने वाला सबके संग रहने वाला सदा, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला,
आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। मैं वो सन्ना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं वो सन्ना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। पुकारने वाला सबके संग रहने वाला सदा, आवाज सुनकर, पुकारने के आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। तो इस बात की दृष्टांत के तौर पर हम मत्ती सुसमाचार के अंदर 20वां अध्याय का 29 से लेकर 34 तक हम पढ़ कर देखें। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब भी हम 4 सुसमाचार है ये पवित्र ग्रंथ के अंदर, जब भी सुसमाचार को हम पढ़ते हैं तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे हो रही थी। ये बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे, ये पहला वचन में पढ़ रहा हूं, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। परमेश्वर के बीच, परमेश्वर जब जा रहा है, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह जा रहा है तो उनके साथ बड़ी भीड़ हमेशा रहती है। कारण क्या है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुकारने वाला की सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पुकारने वाला की, सच्चाई से जो पुकारने वाला की सुनने वाला परमेश्वर, निकट रहने वाला परमेश्वर, नजदीक रहने वाला परमेश्वर, संग रहने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब भी यीशु मसीह कहीं भी जाए, उसके पीछे पीछे बड़े भीड़ जा रही थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब भी आप इस परमेश्वर की ग्रंथ के अंदर 4 सुसमाचार को पढ़ कर देखो तो आप जब भी कहीं भी परमेश्वर यीशु मसीह जब जाएगा, उसके पीछे बड़े बड़े भीड़ जा रहे थे। कारण क्या है करके उसको वो दृष्टांत में मैं जो अभी पढ़कर सुनाया है, उसको मैं थोड़ा सा आपको विवरण देकर के बताना चाहूंगा। और देखे तो 2 अंधे ना देख सकते हैं, हम लोग अच्छा देख रहे हैं, लेकिन आप इस 2 अंधे का परिस्थिति का आप देखिए, कुछ भी उसको नजर नहीं आता। जो पैदाइश से अंधा है, 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे। किस लिए बैठे हैं? भीख मांगने के लिए बैठे हैं। अंधे होगा तो सड़क में बैठा रहेगा, जो भीख मांगा जो भी देगा वो देगा। लेकिन जब यीशु मसीह जा रहा था, उसके पीछे पीछे बड़ी भीड़ जा रही थी, तो अड़बड़ मच रहा था। उस अड़बड़ को सुनकर के उन्हें सुना, ये सुनकर, इसमें लिखा है 30वां अध्याय में, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है करके सुन लिया। बड़बड़ाहट हो रहा था तो इनके कान तो सुनते हैं लेकिन आंख नहीं दिखते हैं। तो ये सुनकर के क्या पूछने लगे, पूछने से हम बताए होंगे यीशु मसीह जा रहा है, उनके पीछे बड़ी भीड़ जा रही है। हालेलुया। तब से ये जाने लगा और तुरंत ये क्या करने लगा, पुकार
पुकार कर कहने लगे कि ये प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। पुकार कर कहने लगे कि ये प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब ये पुकार कर ऐसे बोल रहे तो पीछे जो भी आने वाले लोग ने क्या किया, और 31वां वचन पढ़े हैं तो लोग ने उन्हें डांटा, ए चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे कि चुप रहो। पर वे और भी चिल्लाने लगे। कितने भी वो बोले, वहां से जाने वाले, इतने भीड़ में जाने वाले सभी बोल रहे थे, उसको डांट रहे हैं, उसको चुप रो करके बोल रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं रोका। क्या बोलने लगा, और भी चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर करके चिल्लाने लगा। जब ये पुकारते ही अब 32वां वचन देखें, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया परमेश्वर को। पर मैं आपको ये दृष्टांत के यहां पर जो काम हो रहा है उसके दृष्टांत में आपको दिलाना चाहूंगा। जब इन्होंने कान से सुने हैं यीशु मसीह जा रहा है, उसके पीछे बड़ी भीड़ जा रही थी, तो तुरंत इन्होंने पुकार कर परमेश्वर को बोलने लगे, परमेश्वर के नाम लेके बुलाने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर करके बोलने लगे। परमेश्वर वहां पर सुनकर रुक गया। तो बुलाया ना तो क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही निकट आ गया। बुलाने के बाद नजदीक आ गए और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उसे कहा, ये प्रभु ये है कि हमारी आंखें खुल जाए। जब वो बुलाया है, मालूम पड़ गया यीशु मसीह के अंधे हैं, लेकिन उसकी मुंह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी मांग को जो पुकारे हैं, पुकारने के बाद उसकी मांग क्या है उनकी दिल से बोलने के लिए परमेश्वर उनके लिए पूछा गया। जब वो पूछते ही उन्होंने बोला, हमारे आंखें खुल जाए। हालेलुया। इस बात को मैं आपको विवरण देना चाहूंगा। पुकारने वाले की दिल की तमन्ना को जानने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दिल की जांचने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। लेकिन वो जो पुकारे हैं उसके अंदर सच्चाई थे, तो वो सच्चाई पर परमेश्वर खड़ा हो गया। परमेश्वर सुनता है, लेकिन वचन कहते हैं सच्चाई से पुकारने वाले को संग रहेगा, निकट आएगा, नजदीक आएगा, उद्धार करेगा, उनकी इच्छा पूरा करेगा, उनकी तमन्ना पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनसे पूछा, बताओ मैं आपको क्या करूं? दोबारा मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये है कि हमारी आंखें खुल जाए। देखिए तुरंत परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, उनकी मुंह से ये बात आते ही परमेश्वर 34 वजन 34 कहती है, यीशु ने तरस का कर उनकी आंखों को छुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे परमेश्वर की छूने से दोनों अंधे देखने लायक बन गया। अद्भुत काम हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ वहां पर प्रकट हुई, चंगा हो गए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। ये बात सुनने वाला
प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जवान बेटे और बेटे बेटियां जो भी है, कहीं भी है, आप सुन रहे हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप एक बार पुकार कर तो देखो और सच्चाई से पुकार कर देखो। परमेश्वर तेरी पुकार को सुनने वाला, तेरी पुकार के ऊपर सच्चाई से जो पुकारेंगे तब परमेश्वर निकट आने वाला और संग रहकर तेरा हर काम से उधार करके तेरे दिल की तमन्ना पूरा कर देगा। हालेलुया। ये दोनों अंधे की दिल के अंदर तमन्ना ये थे, मेरा आंख खोल दे, मैं देख सकूं। जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर मैं अंधा हूं। गली के किनारे बैठ के भीख मांगते रहता हूं, इससे मैं छुटकारा होना प्रभु। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, ये प्रभु दाविद की संतान हमारे ऊपर दया कर ले। उस बात के ऊपर, सच्चाई की पुकार के ऊपर परमेश्वर तरस खाया। हाँ देखो, तरस का कर, यीशु ने तरस का कर उनकी आंखें छुआ। परमेश्वर एक किसी को छुआ है तो वहां पर अद्भुत काम होगा। हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इस परमेश्वर को जो सुनने वाला भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जवान, बेटियां बैठे, सब आपके दिल से, आप कहीं का हो, कहीं भी हो, दिल से परमेश्वर को सच्चाई से पुकार को देखो। परमेश्वर निकट आएगा, संग आएगा, तेरा नजदीक आकर, संग आकर के तेरे को उद्धार करेगा। आपकी हृदय के अंदर जो भी तमन्ना, आपकी जो इच्छा है, उसको पूरा कर देगा। इनकी दोनों को, अंधे को इच्छा ये थे, हम लोग अंधे हैं, उनको देखना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान उनकी मुंह से ये सुनते ही तरस खाकर उन दोनों को चूहा चुथई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर प्रकट हुई। प्रकट होते ही वो दोनों चंगा हो गए, देखने लायक हो गए। और ये बढ़कर बताऊंगा, और उसके पीछे ओली है। परमेश्वर जा रहा था, परमेश्वर के जाते चंगा हो करके देखने लायक होने के बाद खुशी में यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, जो पुकारने वाला सबकी चंगाई करने वाला, हालेलुया, चंगाई करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। हालेलुया। इसलिए प्रिय गायक ने ऐसे गाया है, बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। चंगाई देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जो आदमी दिल से, सच्चाई से जो पुकारेंगे, वहां पर अद्भुत काम होगा, वहां पर अद्भुत काम होगा। यीशु ने तरस आकर उनसे, उनकी आंखों को छुआ और वे तुरंत देखने लगे और उसे पीछे होने लगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो भी पुकारेंगे, वहां पर अद्भुत काम होगा, चंगाई होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, दयालु परमेश्वर, हालेलुया। तुरंत तरस आया। आसमान और जमीन को सृष्टि के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिल के अंदर तरस जल्दी उठती है। कब उठती है? पुकारने वाले अगर सच्चाई से पुकार लेंगे
तो तुरंत प्रिय भाई हो, प्रिय बहन हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, अभी आप जिस जगह में खड़े हो, कहीं भी हो, आप वहां से खड़े हो जाओ। अभी आप पुकारते ही आपकी जिंदगी की में, आपकी जो जिंदगी जो सफर कर रहे हैं, कितनी परेशानी में से, तकलीफ से और बोझ उठाकर आपकी जीवन की बात किसी को बता नहीं सके, तो वैसा परिस्थिति में आप चल रहे हो, आपके ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हर बात को हटाकर, आपकी गम को हटाकर खुशी में बदलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी आपके बीच में है। हालेलुया। अभी अद्भुत काम करने वाला है। आप कहीं भी हो वहां पर खड़ा हो जाइए 2 मिनट। हालेलुया। अपने दिल को, अपने दिल, तन मन सब परमेश्वर को देकर अभी आप सच्चाई से पुकार कर देखो, परमेश्वर आपकी जिंदगी को अभी इस वक्त बदला देगा। आपकी जिंदगी को बदलाने वाला परमेश्वर, आपकी जिंदगी बदलेगी। जो आपकी बीमारी चंगा हो जाएगी, लेकिन सच्चाई से पुकारना होगा। हालेलुया। सब बात को भूल जाओ, एक शब्द लेकर बोलो, ये प्रभु दावीद की संतान मुझ पर दया कर ले। हालेलुया। जैसे यहां पर 2 अंधे देख नहीं सकते थे, पैदाइश से अंधे हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर देखने का कोई रास्ता ही नहीं थे। हम तो देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो देख नहीं सकते थे। देखो, उन्होंने सच्चाई से पुकारा है तो परमेश्वर सुनकर, निकट आकर उसको बीमारी से उद्धार करके उसके चंगाई कर दिया। वो देखने लायक हो गया, वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू हुआ। अभी इस वक्त अगर आप दिल के अंदर इस परमेश्वर को विश्वास करें, हालेलुया, ये प्रभु दावीद की संतान मेरे ऊपर दया कर दे, मेरे परेशानी को हटा दे, मेरे तकलीफ को हटा दे, मेरे गम सब खुशी में बदल दे प्रभु करके आप छोटी से प्रार्थना करेंगे तो इस वक्त आपकी जिंदगी बदलेगा, आपकी सब बीमारियां चंगा होगा। आप अभी अद्भुत काम अभी आप इस वक्त देख सकते हैं। हालेलुया। देखिए, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, थोड़ी 2 मिनट हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते प्रभु। हालेलुया। अब तक हम देखे हैं तेरे वचन को। हालेलुया। वो पुकारने वाला, सच्चाई से पुकारने वाला सबकी सुनकर, हालेलुया, नजदीक आकर, निकट आकर, उनकी संग रहकर, उनके उद्धार करके, उनके दिल की तमन्ना पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवित परमेश्वर है। अभी इस वक्त जो आदमी इस बात को सुनकर, तेरे वचन सुनकर, अभी जो दिल से सच्चाई से जो पुकारेंगे, हालेलुया, ए प्रभु दावीद की संतान मुझे दया कर, मेरे जीवन पर दया कर, मेरे जिंदगी पर आ करके जो बुलाएगा, इस वक्त आपकी महिमा वहां पर प्रकट हो, वहां अद्भुत काम हो। वो शरीर के अंदर बीमारी हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, गम सब खुशी में बदल लेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर परेशानी से, हर तकलीफ से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। पुकारने वाला सबकी, संग रहने वाला सदा, आवाज सुनकर, पुकारने की आवाज सुनकर आजाद करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है, हमारे बीच में है। उसकी महिमा हर जगह प्रकट है। हालेलुया। इस पर विश्वास करने वाले सबको अद्भुत काम अभी इस वक्त होगा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, और ये सर्वशक्तिमान के प्यार को और जानने के लिए आपको निमंत्रण करते हैं। यहां पर चेन्नई के अंदर पल्लीकरनई, जो जयचंद्रन टैक्स सुनते हैं आप बड़े टीवी में, उसके बगल में बस स्टॉप का नाम है स्कूल बस स्टॉप।
वहां उतर करके थोड़ा सा आगे 100 केज आगे आएंगे तो आपको होप एजी चर्च आपको दिखाई देगा। वहां पर आप हमेशा हमेशा दरवाजा खुला है, यहां पर आइए। अगर आप हो सकता है इतवार के अंदर 11 बजे यहाँ पर यहाँ आइए और परमेश्वर के प्यार के बारे में और परमेश्वर के अद्भुत काम के बारे में, परमेश्वर की बहुमूल्य वचनों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हम निमंत्रण करते हैं। भाइये, अभी आप देख रहे हैं इसके बीच में जो और जानकारी के लिए जो उसमें नंबर आ रहा है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। प्रिय भाइयों, आपके लिए होप एजी चर्च की कलीसिया आपके लिए दरवाजा खुला है। यहाँ पर आइए और परमेश्वर की प्यार को बांटकर मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से ये छोटे से प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर बोलें, ए मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम की धन्य कहे। ए मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप और हम सब के साथ हमेशा होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।